हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विड्थ, मैक्स विड्थ और मिन विड्थ के बारे में। देखिए, आपको कभी भी अगर एक कंटेनर या फिर डिव को रेस्पॉन्सिव बनाना हो या फिर वेरिएबल साइज का बनाना हो, आप जनरली करते ही हैं कि आप विड्थ को एक रेस्पॉन्सिव यूनिट दे देते हैं, जैसे कि परसेंट हो गया या फिर व्यू पोर्ट हाइट हो गया या फिर रैम हो गया या फिर एम हो गया। कोई रेस्पॉन्सिव यूनिट दे देते हैं आप अपने कंटेनर को वेरिएबल साइज करने के लिए या फिर रेस्पॉन्सिव करने के लिए। अगर मैं कहूँ कि आपको विड्थ को पिक्सेल्स में देना है और स्टिल उसका रेस्पॉन्सिवनेस जो है बरकरार रहे, तो क्या आप वो कर सकते हैं? इसी काम के लिए आपको काम में आएगा मैक्स विड्थ एंड मिन विड्थ। तो मैक्स विड्थ और मिन विड्थ को इवन आप अगर पिक्सेल्स में दो, फिर भी वो रेस्पॉन्सिव रहेगा। अब होगा ये कि अगर आप विड्थ को पिक्सेल्स में दे दो तो उसका फिक्स साइज हो जाएगा, ना उससे ज्यादा होगा ना उससे कम होगा। बट अगर आप अपने कंटेनर को मैक्स या मिन विड्थ दोगे, वो रेस्पॉन्सिवनेस दिखाएगा आपके स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग। आज हम इस वीडियो में मैक्स विड्थ और मिन विड्थ और विड्थ का कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ इनमें कुछ डिफरेंसेस भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मेरे HTML में अपना बॉयलर प्लेट कोड ला लेता हूँ और इसे लिंक कर देता हूँ मेरे CSS के साथ। ओह शिट, लिंक कर देता हूँ CSS के साथ और CSS में इसका जो बॉयलर प्लेट कोड है ये डाल दिया। ओके नाइस। अब मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आके बॉडी के अंदर एक कंटेनर या फिर मान लेते हैं एक बॉक्स नाम का डिप बना देता हूँ। ओके, बॉक्स नाम का डिप बना दिया। अब इस बॉक्स नाम के डिप को यहाँ पे थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बॉर्डर दूंगा ताकि वो दिखे, क्योंकि अगर हम ना ही कोई बॉर्डर देंगे ना ही कोई बैकग्राउंड देंगे तो वो दिखेगा ही नहीं हमें। ठीक है, तो मैं कुछ दे देता हूँ लाइक 5 पिक्सल। ओके, सॉलिड। ओके, रेड। ओके नाइस। अब मैं इसे एक हाइट भी दे देता हूँ। हाइट, सॉरी, ओके, हाइट कुछ देते हैं 300 पिक्सल के। ओके नाइस। अब अगर मैं इसे लाइव सर्वर से ओपन करूँ, ओके नाइस। अगर ओके, मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। तो ओके, इसे एक हाइट दे दिया, इसके साथ साथ मैं इसे विड्थ भी दे देता हूँ। विड्थ को दे दिया कुछ 500 पिक्सल का, चलो 700 पिक्सल का। ओके, ये 700 पिक्सल का हो गया। इसे मैं सेंटर में लाने के लिए इसे एक मार्जिन भी दे देता हूँ ताकि वो सेंटर में आ जाए। एक मार्जिन भी दे देता हूँ, ऊपर नीचे से 0 और साइड में से ऑटो। तो ये बीच में आ चुका है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं अगर अपने विंडो को और छोटा करूं, छोटा करूं, छोटा करूं, और इसके बाद क्या होगा जब मैं इसे क्रॉस कर दूंगा इसके विड्थ को, तब आपको नीचे एक स्क्रॉल बार देखने आ जाएगा और इसका रेस्पॉन्सिवनेस के मामले में हो जाएगा। तो अगर आप इसे फिक्स करना चाहेंगे तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, इसके हम विड्थ की जगह यूज कर सकते हैं मैक्स विड्थ। तो इससे दो चीजें होंगी। सबसे पहले तो, और इसे मैं 1200 पिक्सल कर देता हूँ। 1200 पिक्सल कर दिया तो ये 1200 पिक्सल का ये कंटेनर बन गया। अब हुआ ये कि इसका अभी अगर मैं सबसे पहले तो मैं ये यूज करने वाला हूँ, ये वाला एक्सटेंशन, तो आप भी इसे यूज कर सकते हैं। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर मैं इसे यूज करूँ तो आप देख सकते हैं ये कुछ। तो जब मैं इसा विड्थ जो है, मैक्स विड्थ जो है 1200 पिक्सल दिया, तो इसका अब का विड्थ जो है 1200 पिक्सल ही है। बट जब मैं इस विंडो को छोटा करूंगा तो देख सकते हैं मेरे विंडो के साथ साथ ये छोटा भी हो रहा है। जबकि जबकि आप देख सकते हैं मैं इसे पिक्सेल्स में दिया था, फिर भी ये रेस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा है। तो मैक्स विड्थ जब आप देते हैं, तब उसका जो विड्थ होता है वो उसी मैक्स विड्थ के बराबर ही हो जाता है। बट जैसे जैसे आप विंडो को छोटा करते हैं ना, तब वो विंडो के साथ छोटा भी होता हो जाता है। बट वो मैक्स विड्थ 1200, मतलब 1200 से ऊपर तो कभी नहीं होगा, 1200 से कम कुछ कितना भी हो सकता है, बट 1200 पिक्सल से ज्यादा कभी नहीं होगा ये बॉक्स का विड्थ। ओके, अब हम देखते हैं अगर आप इसी कंटेनर को अगर आप मिन विड्थ देते हैं तो होगा ये कि ये जो है पूरा विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा। सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा विड्थ जो है ऑक्यूपाई कर लिया। और इसे अगर मैं 1200, इसे मैं 700 पिक्सल दे देता हूँ, तो होगा ये कि
मैं अगर 700 पिक्सल दूँ, कितना भी पिक्सल दूँ, इसे 700 पिक्सल दूँ, 500 पिक्सल दूँ, ये पूरा का पूरा विड्थ ही ऑक्यूपाई करेगा। बट सबसे पहले 700 पिक्सल ही रहते हैं। बट जैसे ही मैं इस विंडो को छोटा करूँगा, छोटा करूँगा, छोटा करूँगा, ओके, 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 छोटा करता जा रहा हूँ। 1 सेकंड में थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, फिर से ये ओके। तो ये कुछ 800 पिक्सल के आसपास है, और छोटा और छोटा और छोटा। अब देखिए, जब मैंने 700 पिक्सल्स पे आ गया, अब ये और छोटा नहीं होगा। ओके, अभी और छोटा नहीं होगा। तो ये मैक्स टू मैक्स कितना छोटा हो सकता है? तो मीन विड्थ है कि 700 पिक्सल तक तो छोटा होगा, बट उससे छोटा नहीं होगा। मैक्स विड्थ क्या था? अगर आप मैक्स विड्थ और मिन विड्थ के ये दो दो प्रॉपर्टीज आप याद रख सकते हैं। जब आप मैक्स विड्थ 1200 दिए, तब उसका विड्थ 1200 हो गया, और आपका विंडो के साथ साथ वो कम भी होता गया। जब आपने मिन विड्थ 700 दिया, तब वो पूरा का पूरा विड्थ कवर लेकर लिया, और जब जैसे जैसे आपने छोटा किया, वो छोटा होता गया। बट कब तक? जब तक 700 पिक्सल हिट ना कर जाता। वो 700 पिक्सल से कतई छोटा नहीं होगा अगर आप मिन विड्थ की बात करें तो। ये हो गया आपका मैक्स विड्थ, मिन विड्थ और विड्थ। तो विड्थ तो आपका फिक्स्ड ही रहेगा, और मैक्स और मिन विड्थ आपका वेरिएबल प्रॉपर्टीज होगा। क्या होगा अगर हम इसी बॉक्स को जो है एक मिन विड्थ दिया हूँ, इसके साथ साथ एक मैक्स विड्थ भी दे दूँ। अगर मैं इसे मैक्स विड्थ कुछ 1200 पिक्सल का दे दूंगा, तो होगा ये कि आप जो भी उसे मैक्स विड्थ देंगे, उसका विड्थ वही हो जाएगा। मतलब इसी आपका विंडो साइज में वो 1200 पिक्सल ऑक्यूपाई करेगा, और वो कितना छोटा हो सकता है? वो मैक्स टू मैक्स 700 तक छोटा होगा। मतलब उसका विड्थ का रेंज 1200 से 700 तक बन जाएगा। देखिए, ऐसे नॉर्मली तो ये अगर आप फुल स्क्रीन करोगे, तब तो ये 1200 पिक्सल ही रहेगा। बट जैसे-जैसे आप छोटा करोगे 700 पिक्सल तक, ठीक है? इसे रिफ्रेश करके फिर से करता हूँ। 700 पिक्सेल्स तक ये छोटा होगा, बट 700 पिक्सल से और छोटा वो नहीं होगा। 700 पिक्सेल्स पे आके उसका विड्थ जो है अटक जाएगा। तो अगर मैक्स विड्थ और मिन विड्थ आप दोनों अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले तो मैक्स विड्थ इस पे अप्लाई हो जाता है। बट जैसे-जैसे आप उसे छोटा करोगे, तो मिन विड्थ से उसका विड्थ तो छोटा नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से आप पिक्सल को यूज करके आप अपने विड्थ को एक रेंज दे सकते हो कि इतने से इतने के रेंज के अंदर मेरा जो विड्थ रहना चाहिए। ऊपर से वो पिक्सल दोगे, फिर भी वो रेस्पॉन्सिव रहेगा। तो इस प्रकार से ये था हमारा मैक्स विड्थ और मिन विड्थ का लेक्चर, और इसे हम और एडवांस यूसेज देखेंगे हमारे फ्लेक्स बॉक्स में। क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स में ना ये मैक्स विड्थ और मिन विड्थ थोड़ा अलग प्रकार से काम करता है, तो वो हम बात करेंगे अपने फ्लेक्स बॉक्स वाले प्लेलिस्ट में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा।